प्रिय देशवासियों, आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो राज ठाकरे एक नई राजनीति क्या, इनके पुराना शुरू से एक ही राजनीति है जो उत्तर भारतीयों, कभी दक्षिण भारतीयों को के खिलाफ लोगों को भड़काना और मारपीट कराना, उद्दंडता करना, गुंडागर्दी करना, क्योंकि इनकी वो तो उनके खून में ही है। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार ये इनका खून है। आपको मैं बता दूं, मैं बहुत 25-30 साल से गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रहा हूं, और जब बाल ठाकरे अपनी पूरे स्वभाव में थे, उसी समय दाऊद इब्राहिम भी अपने पूरे ताकत में और मुंबई पे राज कर रहा था। वो जिसको चाहता था, जिसको फिल्म मिलती थी, जिस हीरोइन को चाहता था, वो अपने घर पे बुला लेता था और पूरा रंगदारी उसकी चल रही थी पूरी। जिसको चाहता फिरौती लेता था, सभी लोग उसको हफ्ता देते थे, या कहें कि कमीशन हर महीने का देते थे अपने सर्वाइवल के लिए। और उसी समय अगर आपको फिरौती नहीं देना है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी जान के ख़त्म होने या मार खाने की संभावना है या मारे जाने की संभावना है, तो लोग बाल ठाकरे की शरण में जाते थे। और बाल ठाकरे का हाथ जिसके ऊपर हो जाता था, उसको दाऊद इब्राहिम कभी नहीं टच करता था। तो ये कैसी मिली भगत थी? कभी आपने सुना दाऊद का विरोध बाल ठाकरे ने किया हो, या बाल ठाकरे से कभी आमना सामना हुआ हो? बाल ठाकरे के गुंडे कभी दाऊद इब्राहिम के गुंडों से टकराए हों, या दाऊद इब्राहिम का विरोध बाल ठाकरे ने किसी मंच पे किया हो, या कि उसको, और जबकि खुलेआम मुस्लिम इस्लामीकरण या मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम को संरक्षण देने का काम दाऊद इब्राहिम कर रहा था। फिल्मों में आज जो सलमान, शाहरुख और इवन सैफ को भी, जिसको कुछ एक्टिंग का कुछ भी नहीं पता होता था, कुछ भी नहीं आता था, उसको भी फिल्में मिलने लगी। ये सिर्फ इसलिए कि उस दौर में मुस्लिमों के अतिरिक्त अगर किसी और को आप फिल्म में काम देंगे तो मारे जाने का संभावना थी। इस नाते ही मुस्लिम हीरो सब उस दौर में आगे बढ़े। मुस्लिम, या तो आपको मुस्लिम प्रोड्यूसर के अंदर में आपको पैसा लगा करके काम करना होता था, या ऐसे चलता था। लेकिन कुछ हीरो जो है अपने संरक्षण के लिए बाल ठाकरे के पास जाते थे और उनको पैसे देते थे, जिससे कि उनको संरक्षण में तो सुरक्षा मिलती थी। तो ये दाऊद इब्राहिम और बाल ठाकरे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। दोनों एक ही काम करते थे। एक से अगर फिरौती, एक से डर होती थी, एक से मारे जाने की संभावना होती थी, तो दूसरा उसको संरक्षित करता था। वो दोनों ही पैसे लेते थे। तो इस परिवार का यही नीति रही है कि हमेशा पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये लोग मूलतः बिहार से गए हुए लोग हैं, जो कि अपने आप को मराठियों का कर्ता धर्ता अपने बना लिए हैं, और वही जो है हिंदू भाषियों का विरोध करते हैं। और आप सबसे बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुंबई दंगे में जब बम ब्लास्ट के बाद में दंगा भड़का, हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का, और बहुत बड़ी हिंदू जनसंख्या जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ हो गई। और उस दौर में लोग
दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों और उसके गुंडों के पास उनको के पूरा घेर लिए थे, और उसको उसके मारे जाने की पूरी संभावना थी, उसके परिवार और उसके नाते रिश्तेदार। तो किसने बचाया उसको? बाल ठाकरे ने बचाया। इस बाल ठाकरे ने उस समय जब मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था, उस बीच में दाऊद के लोगों को बचाने के लिए, मेमन के लोगों को बचाने के लिए, इसने उस दंगे को उत्तर भारतीय विरोधी शुरू कर दिया। और ये जो शिवसेना के गुंडे थे जो बाल ठाकरे के अंडर में, वो हिंदुओं के बीच में आपस में लड़ाई शुरू कर दिए और उत्तर भारतीयों के खिलाफ हो गए, और उत्तर भारतीयों को भगाए जाना शुरू हो गया, जिससे आपस में लड़ करके हिंदू बट गए, और वहाँ पर ये दंगा पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, जो कि जो हिंदू मेजॉरिटी एक बड़े अपराधी ग्रुप को समाप्त करने वाली थी, वो टूट गई। तो ये दाऊद और ये दोनों एकदम, इनके अंदर एक मिली भगत थी, और दोनों एक दूसरे के आर्थिक क्षेत्रों में कभी भी इंटरफियर नहीं करते थे, एक दूसरे के खिलाफ कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे, एक दूसरे को कभी भी आमने सामने तिरस्कार या उसके खिलाफ कुछ भी बयानबाजी नहीं करते थे, ना तो कुछ कभी आपस में टकराते थे। कभी आपने नहीं सुना कि बाल ठाकरे ने दाऊद इब्राहिम को इतने समय से, एक गुलशन कुमार की हत्या हुई, सभी चीज़ें होने के समय में भी कभी उसके खिलाफ ये गए हों और उसके खिलाफ आंदोलन चलाया हो, या उसके ये सिर्फ उन कमज़ोर लोगों को निशाना बना करके अपने आप को हाईलाइट करते हैं, जिससे कि इनकी राजनीति में पहुंच पड़े। एक वो है कि अगर आप को बड़ा बनना है, तो अगर आप शांति से रहेंगे और आप चुपचाप अपनी कर्म अच्छे करने की कोशिश करेंगे, तो और किसी को बिना प्रभावित किए, तो आपको लोग जानेंगे नहीं, आपके लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ कमज़ोर लोगों को पकड़ करके आप मारना पीटना शुरू करते, तो आपको 10 लोगों की नज़र में आ जाएंगे, और उसके बाद आप बलशाली कहलाएंगे। तो ये वही काम करते हैं कि कुछ समय, अगर आप, इनकी राजनीति इस समय ख़त्म है, इनके परिवार की कोई पूछ नहीं रहा है, कभी इलेक्शन जीतते नहीं हैं। अब इनको अपनी महत्ता बताने के लिए सबसे कमज़ोर आदमी क्या लगता है? प्रवासी। उसके पास वो सामर्थ्य नहीं होती है कि किसी लोकल लोगों को से लड़ सके, या इन गुंडों के सामने आ सके। उनकी संख्या भी नहीं उतनी है, और इस नाते ही ये लोग अपने आप को, अपने प्रभावी बनाने के लिए, अपने न्यूज़ में आने के लिए, ये हिंदी और मराठी की लड़ाई कर रहे हैं, हिंदुओं को कमज़ोर कर रहे हैं मुसलमानों के पक्ष में। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पैसे खा लिए हों किसी मुस्लिम ग्रुप के, या किसी गजवाए हिंद वाली ग्रुप से इन्होंने खूब पैसा खाया हो, और हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस परिवार का कोई भरोसा नहीं, ये कुछ भी अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी बात यहीं तक ख़त्म करता हूँ।